जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दिस इज आरएस सोलंकी, योर लेक्चरेट एंड जीडी गाइड। और आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे दैट विल बी कि इंडिया को सीटीबीटी और एनपीटी साइन करना चाहिए या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर डिस्कसिंग दिस वी विल नीड टू डिस्कस कि सीटीबीटी और एनपीटी क्या होता है। ओके तो देखो, हम दोनों चीज़ों की बात करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। हम पहले बोलेंगे कि हाँ साइन करना चाहिए, फिर दूसरा एस्पेक्ट ये रहेगा कि नहीं करना चाहिए। अब आपको जिसमें भी ऐसा लगे कि नहीं इंडिया को साइन करना चाहिए तो यू कैन एग्री टू दैट एंड यू कैन डिलीवर अकॉर्डिंग टू दैट। आपको लग रहा है कि नहीं साइन करना चाहिए तो आप वैसे बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए सीटीबीटी होता है कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, तो कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर, टी से टेस्ट, बी से बैन और टी से वापस से ट्रीटी। इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल होगा ऑफ कोर्स बिकॉज अ लॉट ऑफ कंट्रीज हैव साइंड इट। तो इससे क्या होता है, द कंट्रीज विच हैव साइंड वो एग्री करते हैं कि जो न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है वो बैन कर देना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन्स होल्ड नहीं करना चाहिए सो दैट हमारा जो पूरा ग्लोब है वो पीसफुल रहे। वॉर्स में कभी भी किसी न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ ना हो जिससे लोगों को हार्म ना हो। आप लोग भी जानते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब का जब भी यूज़ होता है तो जनरेशनल हार्म होता है, सिर्फ एक जनरेशन का नहीं, बहुत सारी जनरेशन्स का। तो उस व्यू के हिसाब से सीटीबीटी साइन की जाती है। ठीक है, तो अब यह है कि इंडिया को साइन करना चाहिए या नहीं। दो एनएसजी में सबमिट होने के लिए इंडिया ने एक प्रॉमिस जरूर किया है बट दैट इज ऑफिशियल, जिससे वो बता रहा है कि वो टेस्ट बैन मतलब अपना जो टेस्ट ट्रीटी है वो हमेशा करेगा फॉलो खुद से। दैट इज ऑफिशियल वर्बल, दैट इज नॉट ऑन सम पेपर। तो उसमें उसने एग्री किया है एनएसजी ज्वाइन करने के लिए वो कभी भी टेस्ट नहीं करेगा। बट एनपीटी के अगेंस्ट तो इंडिया हमेशा से रहा है। तो व्हाट इज एनपीटी? एनपीटी होता है नॉन प्लॉरिफरेटिंग ट्रीटी। ये अनादर आइडिया है सीटीबीटी के आगे, मतलब सीटीबीटी से ज़्यादा बड़ा आइडिया है। इसमें है कि पूरा ही आप छोड़ ही दो, न्यूक्लियर वेपन्स और ये सब एंटायरली आप त्याग ही दो, टेस्ट भी मत करो, कुछ करो ही मत, होल्ड ही मत करो इसके हिसाब से। ठीक है, तो इसमें जो है एनपीटी में इंडिया साइन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इंडिया सोच रहा है इट इज़ अ सुसाइड फॉर इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि चाइना ने भी एनपीटी साइन नहीं किया, पाकिस्तान ने भी एनपीटी साइन नहीं किया। अगर ऐसे कंडीशन में इंडिया एनपीटी साइन कर लेता है तो क्या होगा? इंडिया विल बी स्टक इन अ सिचुएशन कि अगर कभी वॉर हो तो ये लोग तो एटॉमिक बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स इस्तेमाल कर सकते हैं बट इंडिया बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी वोंट बी एबल टू यूज दिस बॉम्ब्स। ठीक है, तो पॉजिटिव इसमें अगर अपन को बोलना है, इफ वी वांट टू से कि इंडिया को साइन कर लेना चाहिए तो हम क्या बोलेंगे? हम हमारा पूरा लेक्चरेट या पूरा हमारा डिलीवरेंस चलाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्ड पीस एंड ग्लोबल हार्मनी। तो पहले में भी हम यही बोल रहे हैं कि इट विल बी कन्विंसिंग इन द आइज ऑफ नॉन सिग्नेटरी कंट्रीज। अगर इंडिया सीटीबीटी साइन कर लेता है तो इंडिया से इंस्पायर होकर दूसरी कंट्रीज भी शायद साइन कर लें। एनपीटी में भी हम यही बोल रहे हैं कि कंप्लीट डिमोलिशन है न्यूक्लियर पावर और टेक्नोलॉजी का पूरे वर्ल्ड में। तो इस अप्रोच से इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी है कि वो वॉर फ्री वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करे और दूसरी कंट्रीज को भी इंकरेज करे कि वो भी एक वॉर फ्री वर्ल्ड में आ जाए, है ना। अब इसमें आता है सच ट्रीटीज कंस्ट्रक्टिवली एक्सटिंग्विश द इग्निशन ऑफ हेट्रेड एंड वायलेंस। मतलब आपस में जो लड़ाई का एक हेट्रेड होता है, बहुत सारी कंट्रीज एनिमीज होती है, फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान है ना, चाइना यूएसए, ये कंट्रीज जो हैं। तो आपको क्या लगता है अगर इनमें वॉर हुआ तो एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बट इससे नुकसान होगा लीडर्स का नहीं बट उन सिटीजन्स का। तो बात यही है कि ऐसे कंस्ट्रक्टिवली हम अपने देश को और पूरे ग्लोब को आगे बढ़ाएं कि लोगों का नुकसान ना हो किसी भी वॉर में। विथ इंडिया हैविंग साइन द एनपीटी ट्रीटी, अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनएसजी में हमारे अगेंस्ट क्या खड़ा हो रहा है? चाइना तो हो ही रहा है, बट जो दूसरी कंट्रीज लाइक टर्की जो हमारा अपोज कर रही है एनएसजी ज्वाइन करने के लिए, दैट इज न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, वो ये है कि इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं करी। तो अगर हम एनपीटी साइन कर लेंगे तो हम एनएसजी का पार्ट हो सकते हैं। तो ये सारे जो है पॉजिटिव पॉइंट्स है कि हमें साइन कर लेना चाहिए। अब हम दूसरा डिस्कस करेंगे कि साइन नहीं करना चाहिए। उसमें क्या क्या है कि बहुत ज़्यादा हाईली डिसिप्लिनरी नेचर है। इसका मतलब क्या है? अगर हमने ये ट्रीटी साइन कर ली तो हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ पर नजरें रखी जाएंगी, हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ बंद भी हो सकती हैं। ठीक है, उससे हमें प्रॉब्लम आएगा। दूसरा, इंडियाज़ नेबरिंग कंट्रीज जो चाइना पाकिस्तान है वो पजेस कर रही हैं, हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए अगर कभी वॉर हो गया तो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन हो जाएगी। नाउ इंडिया हैज़ ऑलवेज प्रूव्ड हाउ रिस्पॉन्सिबल इट इज़। अनदर थिंग इज़ हम जो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हैं। हम लोगों को किसी ट्रीटी की ज़रूरत नहीं है ये दिमाग लगाने के लिए कि एटॉमिक बॉम्ब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो हम जो है खुद ही में रिस्पॉन्सिबल हैं, खुद ही में इतनी इंटीग्रिटी हमारी दैट विदाउट एनी ट्रीटी वी विल सक्सेसफुली नॉट यूज़ एनी ऑफ सच वेपन। तो इट हैज़ रिटन दैट इट हैज़ सक्सेसफुली मेंशन्ड इट्स क्रेडिबिलिटी maintained its credibility without such peace treaties। तो हमको peace treaty की तो जरूरत नहीं है। Last point is NPT has been quoted biased towards the P5 country। Now what are these P5 country? ठीक है, ये आती है हमारे US, ब्रिटेन, रशिया, चाइना और फ्रांस।
इसका मतलब है एनपीटी में इन 5 कंट्रीज को आज़ादी है कि भैया यू कैन कैरी योर वेपन्स, यू कैन डू एनीथिंग विद इट, बट अदर कंट्रीज जितनी भी बाकी सिग्नेटरीज कंट्रीज हैं वो किसी के भी पावर में नहीं है न्यूक्लियर वेपन को होल्ड करना या उनको यूज करना। तो दिस इज अ बायस थिंग टुवर्ड्स देम। तो इंडिया को लगता है ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है। दिस गिव्स सच कंट्री एन अनफेयर एडवांटेज। तो इन कंट्रीज को तो एडवांटेज मिल गया, किसी भी वॉर में अगर इंडिया इन कंट्रीज के साथ आती है एनपीटी साइन करने के बाद, तो इंडिया नहीं यूज कर पाएगी वेपन्स, बट दे वुड बी एबल टू यूज इट। तो ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी पार्ट होता है। सो दीज वर ऑल द पॉइंट्स इन येस एंड नो। इट्स ऑन यू व्हाट पॉइंट यू वांट टू यूज, बट आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि go with no because it is India's stance on it. And for more such videos and lecture it, subscribe to our channel. Thank you for watching. Jai Hind.